हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आज का सेशन अच्छा होने वाला है। इसमें हम लोग एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों को दिक्कत आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दो टाइप में बनता है, तो दो टाइप में एक होता है यस और नो सेंटेंस और एक होता है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। उन दोनों को हम लोग आज डिटेल में यहाँ सब सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इसमें हम आप लोग देखते होंगे कि सेंटेंस में ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है कि वह करता रहता है, वह खेलता रहता है, वह ऐसा करता रहता है, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही पार्ट है। तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसको इसको करता रहता है, ये ध्यान में रहे, ये आप लोगों को बताना है, इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ करता रहता है। इस टाइप का पूरा सेंटेंस भी इसमें हम लोग सीखेंगे। तो पहला है हमारा एफर्मेटिव। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यूज करते हैं इज एम आर। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तीनों चारों में हम लोग इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग भी फर्स्ट के साथ हमेशा आई एन जी यूज करते हैं। हमेशा ये कॉन्टिन्यूअस चाहे जिसका हो उसमें ये डेफिनिट मतलब लगता ही लगता है। फिर हमारा है नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेम होते हैं। इसमें मान लीजिए जैसे हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं कि वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। तो नेगेटिव में क्या होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट एड हो जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव हो, उसको नेगेटिव में बदलना है, तो हम लोग सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा ही इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग। तो इस प्रकार से इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी तो हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, अब डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा इंट्रोगेटिव। पहले है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फर्स्ट के साथ आई एन जी तो लगता ही है, आपको पता है। ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। 1 मिनट। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट भी फर्स्ट प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। ये हमारा है यस और नो। पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़े हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्योंकि यस और नो सेंटेंस और एक होता है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव में यही हम लोग फंसते हैं। और क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर होता है सेम, ये पूरा वही होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, क्योंकि जब हम क्या से स्टार्ट कर जब कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो वहाँ हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और जब बीच में कोई भी कब कहाँ कैसे क्यों क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो हम लोग इससे यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, जैसे वाई, हाउ, ये सब लग जाते हैं। फिर बाकी सेम टू सेम रहता है। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आता है। जिस प्रकार ये है एफर्मेटिव का, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, उसी प्रकार ये भी सेम टू है। अगर इस टाइप का है यस और नो सेंटेंस का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट हम लोग लगा देते हैं, इसके बाद हमारा सेंटेंस शुरू होता है। और इसमें भी इसके स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू एस से शुरू होगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब स्ट्रक्चर के अलावा हम लोग एफर्मेटिव से सेंटेंस बनाना सीखते हैं। एफर्मेटिव से सेंटेंस हम लोग बनाना सीखेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इज़ जिन्हें नहीं आती होगी उनके लिए ये है इज़ एम आर। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इज़ एम आर, जिस तरह हम लोग डू डज पढ़े थे, तो डू डज की तरह ही इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब यहाँ होती है। तो इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब में से हम लोग सिमिलर वर्ब के सिमिलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करते हैं। एम का यूज आई के साथ यूज होता है, आई के अलावा जितने प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। तो अब हम लोग एफर्मेटिव का सेंटेंस बनाएंगे। एफर्मेटिव
एफर्मेटिव सेंटेंस, हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस जैसे ये क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग यहाँ यूज करते हैं इसका एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या एट द टाइम ऑफ एक्शन हम बोल सकते हैं। तो जब कोई भी काम हो रहा होता है, पास्ट के लिए नहीं यूज करते हैं, जब कोई भी काम हो रहा होता है प्रेजेंट टाइम में, उस समय हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह गा रही है, वह लिख रहा है, कुछ भी हो काम जारी रहता है। तो वहाँ जब कोई भी काम हो ऐसा जो प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है, ऑन द गोइंग प्रोसेस में हो, तो वहाँ हम लोग कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, या मैं बोल सकता हूँ जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, तो लिख देता हूँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब इसका जब नेगेटिव हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये क्या है, इस स्ट्रक्चर से फॉर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो आई फिर इज एम आर में से एम लग गया, फिर टीच होती है फर्स्ट फॉर्म, भी फर्स्ट होती है पढ़ाना का, टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो टीच के साथ आई एन जी लग गई, फिर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब मैं क्या बताया था, अगर नेगेटिव में इसी को चेंज करना है, आपको नेगेटिव में चेंज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट लग जाएगा, तो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश हो जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। तो एफर्मेटिव और नेगेटिव हमारा एफर्मेटिव नेगेटिव कंप्लीट हो गया है, आप समझ चुके हैं यहाँ से। अब हम लोग और कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह नदी में तैर रहा है, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में तैर रहा है। तो इसका नेगेटिव हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट स्विमिंग इन द रिवर, ही इज नॉट स्विमिंग इन द रिवर, ये सेम रहेगा, पूरा ये सेम रहेगा। एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई, बार बार सब्जेक्ट चेंज, दे आर। अब यहाँ ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, आई के साथ तो एम लगता है, ही सी इट नेम के साथ इज लगेगा, दे आई के अलावा आई, बी यू दे के साथ लगेगा, आर आई के साथ सिर्फ लगता है एम। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, दे आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। अब ये क्या है, हमारा है एफर्मेटिव, तो सब्जेक्ट दे है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारा ये। तो वे क्या है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वे है, तो वे का मतलब होता है इंग्लिश में दे हो गया, फिर इज एम आर में से आर यूज होगा, तो आर यहाँ लग गया, फिर भी फर्स्ट के साथ प्ले का मतलब होता है खेलना, तो उसके साथ हम लोग क्या लगा दिए, आई एन जी लगा दिए। फिर हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, मैन खेला जा रहा है, मैन उद्देश्य क्या है, क्रिकेट खेलना, ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है ऑन लगता है, प्रीपोजिशन है ये, और कहाँ खेल रहे हैं, ग्राउंड में, ठीक, ऑन द ग्राउंड। तो इसका अब नेगेटिव हम लोग बनाएंगे, तो नेगेटिव में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट लग जाएगी, तो हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। यहाँ आपको ना दिख रहा होगा तो मैं एक साथ बोले दे रहा हूँ, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड है इसका नेगेटिव। यहाँ सिर्फ यहाँ नॉट लग जाएगा, जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ नॉट हमारा आ जाएगा। तो हमारा एफर्मेटिव नेगेटिव कंप्लीट हो चुका है। अब हम यूज करेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा ये हम लोग इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखे हैं, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने एग्जांपल क्या लिया था कि वे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट था, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि क्या अब यहाँ इंट्रोगेटिव है तो यहाँ हम लोग क्या बनाएंगे, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर हमारा डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा तो डब्ल्यू एच वर्ड में क्यों कब कहाँ लग जाएगा, तो उसका क्यों, वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। तो अगर हम ये बनाते हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये हमारा यस और नो सेंटेंस हो गया क्योंकि शुरू में क्या लगा है। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो हमारा दे के साथ हम आर यूज करते हैं, तो हमारा हो जाएगा आर दे प्लेइंग, प्ले के साथ आई एन जी, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर हमारा यही होता डब्ल्यू एच वर्ड, क्या वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, या वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, कब कहाँ कैसे कुछ आ जाए, यदि बीच में हो क्या से ना शुरू हो, जैसे हम लोग लिखेंगे वे क्रिकेट क्यों क्यों खेल रहे हैं। तो इसका अगर क्यों बीच में है कब कहाँ, तो इसकी मीनिंग हम लोग स्टार्ट में लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू एच वर्ड इसका, क्योंकि क्यों क्यों जो है तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखें क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू एच इसको लिख देते हैं कभी कभी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वाई, वाई इसके जगह पर डब्ल्यू एच वर्ड वाई, फिर वही स्ट्रक्चर वाई आर, बाकी यही पूरा रहेगा, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। अब अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा ये लास्ट में लिखे हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार एफर्मेटिव का नेगेटिव में चेंज करते हैं, उसी प्रकार अगर हम इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं, तो एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना का मतलब होता है इंट्रोगेटिव के को नेगेटिव में ही चेंज करना। तो जैसे वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो बस सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी यही स्ट्रक्चर रहेगा। अगर देखिए आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे जब, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर दे यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट इसका हो गया। वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट, अगर ये डब्ल्यू एच वर्ड है तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लग जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट का हो जाएगा वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, इसकी सेंस निकलेगी वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। इसका जैसे हम लोग चेंज करेंगे इसका, तो हो जाएगा वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क दैट्स प्रूव्ड। ये हमारा हो गया। तो हम लोग एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पूरा सेंटेंस खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, करता रहता है, इस प्रकार का हमने बोला था कि इस प्रकार के सेंटेंस भी अब हमारी इसकी बारी है, तो हम लोग इसको भी सीख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपको। इसके साथ जब हम लोग लगाते हैं करता रहता है, वह ऐसा खेलता रहता है, वह खेलता रहता है, वह दौड़ता रहता है, वह रोती रहती है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, इसके लिए करता रहता है या करती रहती है, कुछ एक्शन करता रहता है उसकी आदत में। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस का ही है, कॉन्टिन्यूअस का ही है, लेकिन इसमें हम लोग ऑलवेज या फॉरएवर यूज करते हैं। यहाँ हम लोग ऑलवेज और फॉरएवर के बिना ये नहीं बनेगा हमारा, इसके लिए हम ऑलवेज और फॉरएवर यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वह रोती रहती
है वह रोती रहती है, तो इसका हो जाएगा शी इज ऑलवेज शी इज ऑलवेज क्राइंग, शी इज ऑलवेज क्राइंग, वह रोती रहती है। शी इज ऑलवेज क्राइंग, या वह हमेशा चिल्लाती रहती है, जैसे वह बेबी हमेशा रोती रहती है, तो इसका हो जाएगा दैट बेबी इज ऑलवेज क्राइंग, दैट्स बेबी इज ऑलवेज क्राइंग। तो हमारा इस प्रकार का सेंटेंस, इसमें हम लोग अगर करता रहता है, रोता रहता है, दौड़ता रहता है, वह दौड़ता, जैसे वे दौड़ते रहते हैं, वे दौड़ते रहते हैं, हम लोग अगर ये यूज करते हैं, वे दौड़ते रहते हैं, वे दौड़ते रहते हैं, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे दे आर ऑलवेज रनिंग, दे आर ऑलवेज रनिंग। हम लोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑलवेज या फॉरएवर यूज़ करते हैं। तो थैंक यू। इस प्रकार की वीडियो हमारा, यदि आपको ये पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यदि आपको समझ में आया हो, और यदि इसी प्रकार की वीडियो हमारी देखने के लिए और इसी प्रकार का वीडियो हमसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब